ज़मीन पर गिरे थे और वो उठने में सक्षम नहीं हो रहे थे। और हमारे सड़क के कारण हमें कोई सुविधा नहीं है। तो हमारे जब किसी की डिलीवरी होती है तब भी मेरे को 2-4 दिन पहले सड़क साइड क्वार्टर लेकर रहना पड़ता है। ये गाँव बैकवर्ड उसमें जो है महसूस कर रहा है कि हम जो है एक जंगलियों की तरह अपनी ज़िंदगी जो है बिता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के नौनी पंचायत की यह तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हां, आजादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी बिलासपुर की नौनी पंचायत को जोड़ने के लिए सड़क आज तक नहीं बन पाई है, जिस कारण जब कोई भी बीमार हो जाता है तो उसे कंधों के सहारे चारपाई पर लिटाकर हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है। अचानक मेरी दादी कुर्सी से गिर गए, जिसके कारण उनकी टांगों में दर्द सा महसूस होने लगा और मेरे घर वालों ने मुझे अचानक आवाज़ दी तो मैं देखा तो मेरी दादी ज़मीन पर गिरे थे और वो उठने में सक्षम नहीं हो रहे थे, जिसके कारण हम सब घबरा गए और हमने अपनी दादी को चारपाई पर लिटाया। और हमारे यहाँ पर सड़क ना होने की वजह से हमें बहुत ही मजबूरियों का सामना करना पड़ा और हमने अपनी दादी को चारपाई पर लिटाकर और मेरे साथ मेरी दादी और मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरी चाची ने मदद की और गांव से 1-2 आदमी को और बुलाया गया और हमने उनको चारपाई पर लिटाकर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर NH गांव मंडी मारवा तक लेके गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जब गांव की 72 वर्षीय वृद्ध बीमार हुई और उसके घर में उसे चक्कर आया, उस समय घर में कोई भी मर्द मौजूद नहीं था और हमारे सड़क के कारण हमें कोई सुविधा नहीं है और हमारे मर्द कोई नहीं थे घर में। उसी के कारण हमें अपने आप खुद कंधा लगाना पड़ा और गांव के 2-4 आदमी लाने पड़े। जल्दी उपचार करवाना भी जरूरी था, जिस कारण महिलाओं ने हिम्मत जुटाई और बहुओं ने अन्य लोगों की मदद से अपनी सासू को हॉस्पिटल तक चारपाई के जरिए कंधों पर ले जाकर पहुंचाया और उसका उपचार करवाया। मतलब वहाँ पे फिर हमने सड़क ना होने के कारण हमारे को मंजे पे ले जाने पड़ा और मर्द वहाँ पे कोई भी नहीं थे घर पे, तो हम लेडीज़ उनको उठा के ले गए और उनकी ट्रीटमेंट करवाई और ऐसे ही वापस भी हम उनको ऐसे ही लाए। तो हमारे जब किसी की डिलीवरी होती है तब भी मेरे को 2-4 दिन पहले सड़क साइड क्वार्टर लेकर रहना पड़ता है, ताकि कभी भी हमारे को जाना पड़े तो हम इतने दूर से पैदल कैसे ले जाएंगे। तो सड़क की हमारे को इतनी दिक्कत है कि हमारे को जब वोट का टाइम आता तो सब वोट मांगने आ जाते हैं और सड़क हमारे को कोई नहीं देता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आजादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी यहाँ पर इस पंचायत में वह सड़क से महरूम है। स्थानीय नेता चुनाव के समय आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन कहीं जाकर कुंभकर्णी नींद सो जाते हैं। और आज भी आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से बिलासपुर जो मुख्यालय है वो सिर्फ 6 किलोमीटर है और 6 किलोमीटर होने के बावजूद भी ये गांव बैकवर्ड उसमें जो है महसूस कर रहा है कि हम जो है एक जंगलियों की तरह अपनी ज़िंदगी जो है बिता रहे हैं। यहाँ तक कि कभी बेटियों को कोई रिश्ता भी आ जाता है तो वो एक बार देखने के लिए आते हैं, दूसरी बार वो आते ही नहीं क्योंकि रास्ते की सुविधा नहीं है। अगर इस गांव में किसी बहू बेटी की अगर डिलीवरी भी होनी है तो मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये लोग किराए का मकान, किराए का क्वार्टर जो है रोड साइड पे ले लेते हैं और उसको जो है 1-2 महीने वहाँ पे रखते हैं और जब वो डिलीवरी हो जाती है उसके बाद घर लेके आते हैं। तो मेरी सरकार से विनती है, हिमाचल प्रदेश सरकार से, कि कम से कम इस तरफ ध्यान दिया जाए और इन लोगों को भी जो आज एक अपने आप को एक असहाय जैसा महसूस कर रहे हैं, इनको सड़क सुविधा के साथ जोड़ा जाए। यही कारण है कि वादे रह जाते हैं और आज तक नौनी पंचायत सड़क से महरूम है। ज़मीन पर गिरे थे और वो उठने में सक्षम नहीं हो रहे थे और हमारे सड़क के कारण हमें कोई सुविधा नहीं है।
हमारे जब किसी की डिलीवरी होती है तभी मेरे को 2-4 दिन पहले सड़क साइड क्वार्टर लेकर रहना पड़ता है। ये गाँव बैकवर्ड उसमें जो है वो महसूस कर रहा है कि हम जो है एक जंगलियों की तरह अपनी ज़िंदगी जो है बिता रहे हैं।